दिल्ली में कई कार्यकर्ता बजरंग दल के मारे गए, बीजेपी के मारे गए, संगठन के मारे गए, बीच में नहीं आया रोड पे। आया रोड पे आना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अपनी मांग को ट्विटर पे ट्रेंड करना, फेसबुक पे ट्रेंड करना, ये कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि कोई ईंट का जवाब पत्थर से दो। सुधार देंगे इनको, केवल कानून मानते हैं हम लोग, इस देश का जस्टिस मानते हैं, इसलिए हम लोग चुप हो जाते हैं। और ये लोग नहीं मानते हैं और ये हमारा गला काटते हैं, हमारी बहन बेटियों का हाथ पकड़ते रास्ते में, उनके ऊपर गोलियां चला देते हैं। जिहादियों के दम पे पलने वाली सरकार जो तुष्टीकरण करते हैं कांग्रेसी और जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, अब इनका अंत आ चुका है, इनका अंतिम समय चल रहा है। कैसे देखते हैं जो अंकिता का मामला झारखंड में चल रहा है इस वक्त? देखिए, इसमें लापरवाही सरकार की जो इलाज के दौरान हुई वो तो हुई जी, लेकिन जो उस जिहादी को बचाने में लापरवाही सरकार कर रही है ना, पूरी कमी कसर अपना निकाल रही है कि किस तरह से हम उसको बचा ले। जी, उनको बचाने में जो अपना अहम रोल निभा रही है, इस वजह से उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बात अंकिता तक की नहीं है, ये सोच है, एक जिहादी सोच है कि सोचने वाली बात है कि अगर उस पद पे बैठा हुआ अगर जिहाद चला गया तो एसपी भी उसके पक्ष में है, डीएसपी। ये एक कोई हिंदू मुस्लिम मैटर नहीं है, एक किसी हिंदू का पेट्रोल छिलक के मार दिया वो मैटर नहीं है। मैटर ये करता है कि सोचो उतने बड़े पद पे जाने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी सोच क्या है उसकी कि वो जो मारा है वो मेरा भाई है, मैं उसको किसी भी तरह बचा लूँगा। तो जिस जगहों पे जहाँ जहाँ जैसे जैसे ये पद पे बैठे हैं, सबसे पहले तो वहाँ से इनको बर्खास्त करो। अगर आप नहीं करोगे तो सोचो कि लाखों ऐसे मैटर हैं जो मान लो मीडिया में आ गए, पेपर में आ गए, उजागर हो गए, सबको पता चल गया, लेकिन कई ऐसे मैटर हैं जो ये लोग अपने स्तर पे दबा देते हैं। उन जिहादियों को उस पद से हटाओ, ये मैटर है। और रही बात कि किसी का पेट्रोल छिलक के जलाना, ये उनकी आज की कोई खानदानी आदत नहीं है, ये सदा रीत चली आई वाली बात है। रामायण में बोलते हैं ना कि जो रीत सदा पुरानी चली आई वही है। तो इनसे जिस तरह से, जिस प्रकार हम लोग डरते जाएंगे, ये ऐसे ही मारते जाएंगे। कभी गले काट देते हैं, कभी हाथ काट देते हैं, कभी पैर काट देते हैं, कभी पुलिस को पत्थर मारते हैं, कभी रोड पे उतर आते हैं, कभी रोड ब्लॉक कर देते हैं। ये हमारी कायरता है, हम डरते हैं। जिस दिन कोई एक गला काट के लेके चला आएगा ना, उसके बाद देखना किसी की औकात है कुछ कर के दिखा दे, या किसी एक जिहादी को खुलेआम फांसी दे दो, क्योंकि देखो अगर रोड पे कोई उतर जाए इनके खिलाफ। तो ये जब तक इनसे संविधान, कोर्ट, पुलिस जब तक इनके पैरों में गिरा हुआ है, डरा हुआ है, जब तक ये अपने आप को एक लेवल पे नहीं लाएंगे ना, ये खुद हिंदू मुस्लिम हर संविधान में है, इसमें सरकार में है, पुलिस विभाग में है। किसी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में चले जाओ, कोई अगर चालान काटता हुआ दिख जाए कोई पुलिस वाला, तो कहीं नहीं दिखता है। ये हिंदू मुस्लिम हम नहीं कर रहे हैं, ये भाजपा नहीं कर रही है, ये शुरू से 1947 से जो हिंदुओं को लगातार टारगेट करके बोझ डालते चले गए ना, उसकी देन है कि हम दब चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस दिन हिंदू सड़कों पे आएगा उस दिन ये बंद? हिंदू तो सड़कों पे, अब कन्हैया लाल मारा नहीं आया सड़कों पे। दिल्ली में कई कार्यकर्ता बजरंग दल के मारे गए, बीजेपी के मारे गए, संगठन के मारे गए, बीच में नहीं आया रोड पे। आया रोड पे आना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अपनी मांग को ट्विटर पे ट्रेंड करना, फेसबुक पे ट्रेंड करना, ये कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि कोई ईंट का जवाब पत्थर से दो। मैं कह रहा हूँ क्या गलती है? आप मुझे मारने आओगे तो मैं क्या कहूँगा कि हेलो 102 नंबर मेरा गला काटा जा रहा है? कैसी बात कर रही हो? बहुत बढ़िया। संविधान में भी लिखा है कि पहले अपनी हिफाजत करो, पुलिस को बाद में फोन करना। तो उसका हमें पालन करना पड़ेगा। जहाँ पे पेट्रोल छिड़क के जलाया जा रहा था वहाँ हिंदू नहीं थे, कन्हैया लाल को मारा गया वहाँ हिंदू नहीं थे। हिंदू को कायर बना दिया गया है। केवल पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, जाओ पैसा कमा के एक दो फ्लैट खरीद लो, ये सिखाया गया है। और वही फ्लैट पे बाद में वो कब्जा करके चले जाएंगे। तो ये टारगेट हिंदू मुस्लिम नहीं है, किलिंग नहीं है, ये उनकी सोच को है। ये सोच को बदलने के लिए तुम्हें जैसी को तैसे करना पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो फिर छोड़ो घर। अच्छा, इन मुस्लिमों का मैंने अभी तक जो भी घटना देखी है उसके बाद में ये भी सुनने में आता है कि शाहरुख मतलब मानसिक रोगी था, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे वो अमरावती की बात हो। ऐसे क्यों कर? अपने बाप को क्यों नहीं मार दिया? वो अपनी माँ को मार देता, अपनी बहन को अपनी पत्नी समझ लेता, बहुत बढ़िया सर। तब हम जानते कि वो मानसिक रूप से बेकार था या बहुत बड़ा रोगी है, उसको एम्स में ला के इलाज कराना चाहिए। हमेशा जब कोई हिंदू बहन को ही मारा जाता है या किसी हिंदू का गला काटा जाता है तो ये मानसिक क्यों हो जाते हैं? अरे तुम्हारे लिए तो सरकारी अस्पताल हर जगह फ्री है, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ 70% उनका इलाज होता है। तो उनके लिए इतनी सुविधा है, फिर भी वो इलाज नहीं करा पाए। अब जब गला काट दिया गया, पेट्रोल छिड़क के जला दिया, तुम्हें इतना ज्ञान है कि पेट्रोल से ही लड़की जलेगी, तब तुम्हारा मानसिक रोगी ठीक नहीं।
ये इनका एक ग्रुप है, तुम गला काट के आओ, मैं तुम्हें बचाने आऊँगा, ये तुम्हारे वकील बनेंगे, ये तुम्हें गलत कहेंगे और कुछ लोग तुम्हें सही कहेंगे। सरकार बस उसी में घिर गई। सरकार को चाहिए वोट। ऐसे हिजड़ी सरकार को सबसे पहले तो इनको बर्खास्त करो। क्या कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय जी? एक दो का गला और कटेगा तब देखेंगे। देखिए, सरकार की कमियां हैं, लोग नाकाम होते जा रहे हैं, हिंदुओं की कमियां हैं, लोग डरते जा रहे हैं, पुलिस की कमियां हैं कि अगर जिस पद पे जिहादी बैठ गया है पुलिस विभाग में तो वो उसको बचाने में लग जाता है, लेकिन कोई अगर हिंदू पुलिस विभाग का बैठा हुआ है तो हिंदू के सामने कॉलर टाइट करके जाएगा, 4 थप्पड़ मार के चलाएगा, वो अपनी मर्दांगी दिखाएगा। तो ये जिहादियों से डर आज से नहीं है, 1947 से है, और इसको बदलने में मुझे लग रहा है कि हमारी पीढ़ी तो बदल ही जाएगी। देश को युवा चला रहा है, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हो, तो इसमें क्यों नहीं बढ़ाते हो जो धड़ाधड़ फैसला ले सके? तुम सो के उठते हो 10 बजे और यहाँ 5 बजे पता चलता है गला काट दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी कमी लापरवाही इनकी है। ये कभी आज तक तगड़ा एक्शन ये कभी नहीं लिए हैं, और ना ये कहीं बैकफुट में आते हैं, ना फ्रंट पे आते हैं। ये केवल धीरे धीरे पार्टी के गुलाम बन गए हैं। पार्टी जो कहेगी वही ये करेंगे। एक कमेंट झारखंड की सरकार पे, हेमंत सोरेन पे लेना चाहता हूँ। इससे पहले गढ़वा में, झारखंड के गढ़वा में एक स्कूल में प्रार्थना बदल दी गई थी और जुम्मे की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था, हालांकि वो अब सब कुछ नॉर्मल कर दिया झारखंड। देखिए, ये तो जहां उनका 50% माहौल बना, आबादी हुई, वहाँ ये कश्मीर और पाकिस्तान मान के चलो। पिछले हिस्से का कश्मीर और आज का पाकिस्तान मान लो उसको। उनके हिसाब से राष्ट्रगान नहीं होगा, उनके हिसाब से वंदे मातरम नहीं होगा, उनके हिसाब से कुछ नहीं होगा। जो भी वो करेंगे सर तन से जुदा सिखाएंगे। उसके लिए सरकार पैसे देती है, मदरसों में सरकार पैसे देती है, उसमें सिखाते क्या है? सर तन से जुदा करना। और देखो कर रहे हैं लोगों का खुलेआम, फिर भी कोई विरोध नहीं है, फिर भी कोई विरोध नहीं है। आज तक किसी मदरसे के खिलाफ या किसी भी उनमें पढ़ाते क्या है या हिंदी में उसका कोई उच्चारण करे उस किताब को, किसी ने कोई विरोध नहीं है। तो ये होगा भी नहीं, ये विरोध कोई कर भी नहीं सकता। जो भी करेगा वो कट्टर हिंदू से ही करेगा, क्योंकि सब जानते हैं पार्टी वाले करेंगे कुर्सी चली जाएगी, संगठन वाले करेंगे संगठन को पार्टी लात मार के निकाल देगी। आज के समय में बीजेपी है, उससे बड़ा तो कोई नहीं है ना, वही दबा के रखती है। जबरदस्ती संगठनों को खत्म करवाने का काम कौन कर रही है? वही कर रही है। मैं कह रहा हूँ आप संगठन चला रहे हो ना, फिर पार्टी तो हो नहीं। खुल के आओ, किसी भी चीज़ पे, किसी भी मुद्दे पे खुल के आओ कि वहाँ पे करना क्या है। आपकी वजह से मैं किसी संगठन से जुड़ गया, मैं हिंदू हो गया, मैं कट्टर हिंदू हो गया, लेकिन मेरे पीछे है कौन? कल को मेरा गला काट दिया गया, मैं जुड़ा तो तुम्हारे साथ। तो इस चीज़ को बदलना होगा। ये जब तक नहीं बदलेगा, इसमें मुसलमानों का कोई कुछ नहीं कर सकता, जिहादियों का कोई कुछ नहीं कर सकता। वो अपने धर्म के लिए कट्टर हैं, हम नहीं हैं। वो एजेंडे में अपने कामयाब, वो हर जगह कामयाब है। 1947 से आज़ाद हुए हैं, तब से लगातार आज तक कामयाब होते जा रहे हैं, और हम तब से लेकर आज तक फेल होते जा रहे हैं। देखो 2047 तक आप ऐसे माइक लेके खड़े हो पाते हो कि नहीं? 2047 तक आप ऐसे माइक लेके मेरे सामने इतनी आज़ादी से सवाल जवाब कर पाते हो कि नहीं? कहीं इसके पहले आप भी पूछो और आपका भी गला काट दिया जाए। ऐसे भी कंडीशन क्या देखना, सर फरमान देखना आप 2047 तक इस्लामिक देखना। राष्ट्र का पीएफआई ने फरमान दिया है, एक 7 पन्नों का पूरा डॉक्यूमेंट है जो कि पकड़ा गया है पटना पुलिस द्वारा। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आज आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो, लेकिन जब ये देश की आज़ादी के 100 वर्ष हो जाएंगे, उस समय पे इस देश को हम इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर चुकेंगे। फिर तो ये सब आज़ादी वाज़ादी ख़त्म आपकी। आपका हाल अफ़गानिस्तान जैसा होगा। अफ़गानिस्तान में 9 साल की बच्चियों को बेचा जा रहा है, लड़कियों को छोटी छोटी खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, वहाँ मंडियाँ लग चुकी है। इराक ईरान जैसे हाल हो गए हैं। क्या भारत में भी वही हालत करना चाहते हो? शरिया लो लागू किया जा रहा है। सर आप नहीं समझ पा रहे हो, ये सर तन से जुदा गैंग है, ये किसी किताब में थोड़ी लिखा है। ये लश्कर ताइबा एक अलकायदा एक संगठन है, उसका नारा है दिया हुआ, उसको ये सब फॉलो कर रहे हैं। ये किसी कुरान और हदीत में नहीं लिखा हुआ गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा। ये नेताओं द्वारा, आतंकियों द्वारा, जो आतंकी नेता हैं इनके, उनके द्वारा दी गई तकरीर है। और लबैक संगठन है, आतंकी संगठन है, मतलब कुछ भी हो लबैक का, पर मेरी नज़रों में लबैक मतलब आतंकवादी। क्योंकि पाकिस्तान का एक व्यक्ति वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आता है, रियाज मोहम्मद और गोश मोहम्मद, और वो दोनों क्या कहते हैं? लबैक 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 3 बार बोलते हैं वो। और लबैक संगठन से ट्रेनिंग लेके 2014 में आ गए और यहाँ पे स्लीपर फैन बन के रह रहे थे। उनको ट्रेनिंग दी गई थी, ये तक भी कहा गया था तुम बीजेपी में प्रवेश करो। और उन्हीं लोगों ने जब मोदी की जब गर्दन काटी कन्हैया लाल की, तो मोदी जी को भी धमकी दी, ए मोदी, ये नरेंद्र मोदी लड़ाई तुमने शुरू करी है, ये खंजर तुम्हारे तक भी जाएगा।
आप बताओ, इतनी बड़ी धमकी देने वाला राष्ट्र को चुनौती नहीं दे रहा तो ये देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाली बात है कि नहीं है। और स्लीपर सेल है सर, वो स्लीपर सेल कोई भी हो सकता है। मैं किसी पे मतलब ना टिप्पणी नहीं कर रहा डायरेक्ट, पर इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ इस देश में बहुत सारे स्लीपर सेल हैं। वो बॉलीवुड में भी है, वो राजनीति में भी है, वो लोगों के मीडिया सेल में भी है, कुछ राजनीतिक पार्टियों के जिन्होंने पिछले दिन टूल किट बनाई थी। अच्छा, तो सर क्या ये झारखंड के जो डीएसपी का नाम आ रहा है नूर मुस्तफ़ा, पीएफआई से संबंध भी बताया जा रहा है, क्या ये भी उसका हिस्सा हो सकता है जो आप बता रहे हैं? सर ये तो बहुत अच्छा कनेक्शन मिल गया, क्योंकि वहाँ पे पीएफआई का पटना में जो पकड़ा गया ट्रेनिंग सेंटर और झारखंड हाँ आसपास में भी है, और उसमें पुलिस वाला ही था रिटायर, वो भी झारखंड का रिटायर पुलिस अधिकारी था जो वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दे रहा था हथियार चलाने की, पुलिस से कैसे बचना है, गोली कैसे चलानी है। क्या कहना चाहेंगे झारखंड की सरकार पे? मैं एक कमेंट लेना चाहूँगा आपका ज़रूर। गढ़वा में भी हमने देखा और अब ये घटना देखी, तो झारखंड सरकार पे क्या कहना चाहते हैं? सर क्या कहूँ, दुमका की एक घटना है आज की। एक टीचर को पेड़ से बांध दिया बच्चों को कम नंबर देने पे। आपको पता है जमतारा कहाँ से चलता है? झारखंड से चलता है। और खुद हेमंत सोरेन ने अपने आप को कोयल माइनिंग अपने आप को दी थी, सैंक्शन की थी। इलेक्शन कमीशन उनकी भी सदस्यता रद्द करने वाला विधायक की। ऐसे व्यक्ति से मैं क्या उम्मीद करूं? जिहादियों के दम पे पलने वाली सरकार जो तुष्टीकरण करते हैं कांग्रेसी और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, अब इनका अंत आ चुका है, इनका अंतिम समय चल रहा है। बाबूलाल मरांडी जी और मेरा रघुवर दास जी, निशिकांत दुबे जी मिलिए और बात कीजिए। वहाँ पे सरकार पलटी है, समय आ गया है। भाजपा से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, वहाँ पे सरकार पलटी है। हेमंत सोरेन से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो इस लड़की को बचाएगा। वो तो किसी रिजॉर्ट में बैठा हुआ था जब लड़की की हत्या हो गई। उसके बाद भी जब उसकी स्टेटमेंट आई तो उसने कहा ऐसे वाक्य चलते रहते हैं। इतना सॉफ्ट स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति पक्का तुष्टीकरण कर रहा है, और ये सरकार तुष्टीकरण के दम पे चल रही है। क्यों घुट रहे हो? क्यों आप चुप हो? अधिकारियों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सपोर्ट करके देखो। इस देश में अगर कन्हैया जैसा या इस लड़की जैसा कोई भी एक भी कांड हो जाए ना, तो आकर के पकड़ लेना, भाई करा था तुम्हें सपोर्ट, एक दोबारा कैसे हो गया? सुधार देंगे इनको। केवल कानून मानते हैं हम लोग, इस देश का जस्टिस मानते हैं, इसलिए हम लोग चुप हो जाते हैं। और ये लोग नहीं मानते हैं और ये हमारा गला काटते हैं। हमारी बहन बेटियों का हाथ पकड़ते रास्ते में, उनके ऊपर गोलियां चला देते हैं, उनके ऊपर तेजाब डाल देते हैं, क्योंकि ये सरिया कानून मानते हैं। अगर मेरे धर्म की कोई बात आएगी भाई साहब, अगर मेरे धर्म की बात आएगी, मेरे परिवार की बात आएगी, तो मैं भी इस देश के कानून को साइड कर दूंगा। मैं अपने आप ही निपट लूंगा उनसे, या तो मैं मार दूंगा या मैं मर जाऊंगा अपनी धर्म की रक्षा के लिए। मेरे बहन बेटियों पे अगर कोई गंदी नज़र गिरेगा ना, तो मैं कॉल नहीं करूंगा, आज ही पुलिस आ जाओ। जब तक पता लगा मेरे घर में 9 जने हैं, 8 मार दिए। मैं इस कानून पुलिस के ऊपर मैं यकीन नहीं करता हूँ। क्या कन्हैया जी को बचा लेता आप लोगों ने? उन्होंने 13 दिन पहले एप्लीकेशन दी थी उदयपुर में, क्या करा तुम लोगों ने? अंकिता को भी सुरक्षा नहीं मिली। अंकिता का भी मुद्दा बहुत बेचारी 5 दिन तक तड़पती रही। उसे जो ट्रीटमेंट मिलना था वो एक मुसलमान लड़के को, वो बड़े ओहदे का किसी का बेटा है नदीम, उसको हेलीकॉप्टर से ले जा रहे हैं, उसका इलाज करवा रहे हैं। और एक हिंदू सनातनी लड़की है, एक हिंदू सनातनी लड़की को संग तुमने इतना अत्याचार कर दिया, उसके लिए कोई सुविधा नहीं सरकार की तरफ से, कोई सुविधा नहीं है। तो मैं 100 करोड़ हिंदुओं को कहना चाहता हूं, या तो इस कानून का भरोसा छोड़ दो। अगर तुम्हें कानून पे भरोसा है तो जाकर के इनको पकड़ लो। ये हमारे साथ क्या हो रहा है, और तुम्हारे राइट है, ये तुम्हारे राइट है। कानून सनातनियों को बोलना चाहता हूं, आम जनता को, तुम्हारे राइट है। घेराव करो इनके सारे अधिकारियों का, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, घेराव करो इनके अफसरों का। ये हो क्या रहा है? ये कह रहे सपोर्ट कर रहे हैं, आज ये सपोर्ट करेगा, उसे अपनी नौकरी की परवाह नहीं है। डीजीपी को, डीएसपी डीजीपी जो है, उसको नहीं है अपनी नौकरी की परवाह, उसे हमें धर्म की परवाह है, उसे अपने अल्लाह पैगंबर की परवाह है, उसे वो सरिया कानून से चल रहा है वो लोग।